हेलो फ्रेंड, होलाष्टक शुरू होने वाले हैं 17 मार्च से 24 मार्च तक। तो इस समय पर आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा और कुछ रेमेडीज़ करनी होंगी जिससे आपकी परेशानियां, दुख, तकलीफ़ जितने भी आपके कार्य में बाधाएं आ रही हैं वो ख़त्म हो, नष्ट हों। और अगर आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई बाधा या किसी भी तरह का कोई किसी का किया करा हुआ हो तो वो भी ख़त्म हो जाए। जितनी भी नेगेटिविटी है आपके घर से वो रिमूव हो जाए। तो इसके लिए आपको कुछ रेमेडीज़ भी करनी होंगी, क्योंकि इस समय पर जो भी काला जादू करने वाले, तंत्र विद्या करने वाले लोग हैं वो एक्टिव रहते हैं। अगर कोई भी गलत सा है उसे उतारने का भी यही समय होता है, तो लोग इस तरह की क्रियाएं ज़रूर करते हैं इस टाइम पर। तो इस टाइम पर कुछ बातों का खास ध्यान रखना होता है। तो इसलिए इस टाइम पर आपको एक तो ये बात ध्यान रखनी होगी आपको कि आप इस होलाष्टक के समय में 17 से 24 मार्च के बीच का जो समय है हमारा, उस टाइम पीरियड के बीच में आपको किसी से भी, चाहे वो आपका जानकार है या आप किसी भी अननोन पर्सन से, आप सफ़ेद मिठाई नहीं लेंगे, है ना। और जैसे वो सफ़ेद इलायची दाना होता है वो भी आप किसी से नहीं लेंगे इस टाइम पर, या फिर हरी इलायची या लौंग। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस समय पे किसी से भी नहीं लेनी है, चाहे वो आपका जानकार है या पहले, हाँ, मंदिर में अगर आप प्रसाद के तौर पर ले रहे हैं तो वो आप ले सकते हैं, वो आप खा सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पर, और अगर आप ले लेते हैं, किसी कारणवश मना नहीं कर पाते हैं, आप ले लेते हैं, तो उसको क्या करना है, आपको लेकर के खाना नहीं है उसे, या तो आप बहती हुई पानी में बहा दीजिए, नहीं तो किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए, चींटियाँ खा लेंगी, ठीक है। तो अब इस टाइम पर कुछ और बातों का भी हमें फ्रेंड्स ध्यान रखना होगा। कुछ रेमेडीज़ ऐसी हैं छोटी छोटी जिन्हें करने से हमारी ये दुख तकलीफ़ें या हमारे पर जो बाधाएं हैं या हमारे पर किसी का किया हुआ है वो हट सके। उसके लिए हमें छोटी छोटी कुछ रेमेडीज़ करनी होती हैं। जैसे हम पोछा लगाते हैं रोज़, तो इस टाइम पे 17 से 24 के बीच में जब पोछा लगाएंगे उस पानी में हमें नींबू, आधा नींबू काट के, थोड़ा 1-2 कपूर की टिक्की और कुछ फिटकरी के टुकड़े, कुछ पाउडर बना करके फिटकरी के टुकड़े वो डाल करके पोछा लगाना है पूरे घर में, ठीक है। तो उससे भी हमारी जो भी नेगेटिविटी है घर में, किसी भी तरह का कोई बाधा है तो वो भी दूर होती है इससे। अब फ्रेंड्स इसके साथ ही हमें कुछ रेमेडीज़ और करनी है। जैसे आम के पत्ते की तोरणवार, जो हम बंधनवार लगाते हैं दरवाजे में आम के पत्तों की, तो वो हमारे को हल्दी और कुमकुम लगाकर वो आम के पत्तों की बंधनवार बनानी है। अगर 11 पत्तों की बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। फ्रेंड्स आप ये बंधनवार अपने घर के बाहर भी बांध सकते हैं और अपने ऑफिस या अपने कार्यस्थल की तरफ बाहर भी बांध सकते हैं, दरवाजे पर भी। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब होलिका दहन वाले दिन ये बंधनवार उतार करके और उस होलिका की अग्नि में डाल देंगे, तो इससे आपके घर की या आपके ऑफिस की नेगेटिविटी है वो भी ख़त्म होगी। इसके साथ ही साथ आपको कुछ उपाय और भी करने हैं। जैसे आप कुछ 7 साबुत लाल मिर्च लेंगे और उसको कहीं भी घर में किसी भी कोने में उसे छुपा करके रख देंगे। ऐसा है किसी की भी बाहर से आने जाने वाले की किसी की नज़र ना पड़े उस पर, इस बात का खास ध्यान रखें। तो उसे छुपा करके रख देंगे अपने घर के सदस्यों के ऊपर से और अपने ऊपर से वार के 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके, ठीक है। आप कहीं भी छुपा करके रख दीजिए किसी कोने में। होलिका दहन वाले दिन आप उन मिर्चों को लेंगे अपने हाथ में और ये कहते हुए उन मिर्चों को अपने हाथ में लेकर के कहेंगे कि भाई अगर मेरे घर में कोई भी किसी भी तरह की तंत्र बाधा या किसी भी तरह की नेगेटिविटी या किसी भी तरह का कोई तांत्रिक वो है तो वो ख़त्म हो जाए, वो नष्ट हो जाए और होलिका की अग्नि में भस्म हो जाए। ये कहते हुए आपको वो होलिका की अग्नि में वो मिर्चें डाल देनी है। फ्रेंड्स एक छोटा सा उपाय और करें। ये उपाय आप करेंगे 17 मार्च वाले दिन जब होलाष्टक लगेंगे। 1 गिलास पानी, उसमें थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी और कपूर की 1 टिक्की, मतलब थोड़ा सा कपूर, बस 1 चुटकी समझ लीजिए आप, इतना कपूर और गंगा जल की कुछ बूंदें पानी में डाल करके और आप
इस ग्लास को ढक करके अपने मंदिर में रख देंगे, अपने पूजा स्थान पे वहाँ रख लीजिए। और 25 मार्च को, जिस दिन होली है, मतलब धुलंडी, जिस दिन हम रंग खेलते हैं ना होली, उस वाले दिन, उस दिन आप क्या करेंगे, आप वो जल लेंगे ग्लास का और अपने घर के सभी सदस्यों के ऊपर, अपने घर के हर कोने में, अपने ऑफिस के हर कोने में डाल करके छिड़काव करेंगे उसका। इससे आपके घर की, आपके ऑफिस की, आपके व्यापार स्थल की जो भी है नेगेटिविटी, वो सब खत्म हो जाएगी उसका छिड़काव करने से। अब फ्रेंड्स, कई लोगों का ये होता है कि कई लोगों के घर में होली जलती नहीं है, तो वो लोग इस उपाय को किस तरह करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने घर के बाहर किसी भी मिट्टी के बर्तन में ले जा करके आप इस उपाय को कर सकते हैं। कपूर कुछ डाल करके, उसमें कपूर डाल, जिन भी चीज़ों को हमें होलिका दहन में डालना था वो चीज़ें हम यहाँ दहन कर सकते हैं। इस मिट्टी के बर्तन में हम उन रेमेडीज़ को कर सकते हैं जो रेमेडीज़ हमने होलिका दहन के लिए बताई हैं। तो आप उन रेमेडीज़ को मिट्टी के बर्तन में आप कर सकते हैं, तो वही फ़ायदा देंगी जो हम होलिका दहन में दिया है। तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं जिन्हें करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा, और आप एक बार करके देखिए, विश्वास के साथ कीजिए, पूरे मन में आपको पूरा विश्वास होना चाहिए, पूरे विश्वास से आप इसे कीजिए तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।